खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना के। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 9 बाब 1 से लेकर 41 आयात मुकद्दसा। उस वक्त यीशु ने गुजरते हुए एक शख्स को देखा जो पैदाइशी अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, रबी किसने गुनाह किया था, इसने या इसके माँ बाप ने, कि ये अंधा पैदा हुआ? और यीशु ने जवाब दिया, ना तो इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हो। और वाजिब है कि मैं जब तक दिन है उसके काम करूं जिसने मुझे भेजा है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी गूंदी, और वो मट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई और उससे कहा, जा सलवाम के तालाब में धो। पस वो गया और धोया और बीना होकर लौटा। पास हमसाए और जिन जिन लोगों ने उससे पहले भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वो ही है। बाज ने कहा, नहीं, बल्कि उसका कोई हम शक्ल है। उसने खुद कहा कि मैं वो ही हूं। तब वो उससे कहने लगे कि फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब में कहा, इस शख्स का नाम, जिसका नाम यीशु है, मट्टी गूंदी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा, जा और सलवाम के तालाब में धो ले। बस वो गया और धो लिया और बीना हो गया। और उसने उनसे कहा कि वो कहाँ है? उसने कहा कि मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले नाबीना था फरीसियों के पास ले गए, जिस रोज यीशु ने मट्टी लगाकर उसकी आंखें खोली थी। वो सब्त था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई और मैंने धो लिया और मैं बीना हो गया। तब फरीसियों में से बाज ने कहा कि ये शख्स खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्त को नहीं मानता। मगर औरों ने कहा कि गुनाहगार आदमी ऐसे करिश्मे क्यों कर दिखा सकता है? बस उनमें इख्तिलाफ हुआ और उन्होंने उसे नाबीना से फिर कहा कि जिसने तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? और उनसे कहा कि वो नबी है। मगर यहूदियों ने ये बात सच न जानी कि ये अंधा था और बीना हो गया, जब तक कि उन्होंने उस शख्स के माँ बाप को जो बीना हो गया था ना बुलाया और उनसे पूछा कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर अब वो क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और ये अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली, और वो पूरी उम्र का है। उसी से पूछो, वो खुद अपना हाल बयान कर देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदियों ने एका कर लिया हुआ था कि जो कोई इकरार करे कि वो मसीह है, वो इबादत खाने से निकाला जाएगा। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो। तब उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था फिर बुलाकर उससे कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम जानते हैं कि ये शख्स गुनाहगार है। बस उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। तब उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया? किस तरह तेरी आंखें खोली? बस उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे भी अभी कहा, तुमने नहीं सुना?
तुम फिर क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तब उन्होंने उस पर लानत की और कहा कि तू उसका शागिर्द हो, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया, मगर हम नहीं जानते कि ये कहाँ का है। उस शख्स ने जवाब दिया और उनसे कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली हैं। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने पैदाइशी अंधे की आंखें खोली हो। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू सरासर गुनाहों में पैदा हुआ और क्या तू हमको सिखाता है? तब उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उसने उसको पाया तो उससे कहा कि तू इतने इंसान पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वो ही है। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूं, और उसे सजदा किया।